जब मोदी गुफाओं में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तो हिंदुओं को कौन बचाएगा? ये शब्द थे खुलेआम हिंदुओं को धमकाने वाले ओवैसी के, और ये सवाल एक बड़ी साजिश की ओर इशारा था। मगर अब मोदी और योगी के बाद एक और ऐसा नेता सामने आया है जो हिंदुत्व के झंडे को पकड़कर खुले तौर पर यह कहता है कि वो भगवा झंडे पर आंच नहीं आने देगा। और उनके इस तेवर को देखते हुए इस सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इस हिंदूवादी नेता को देश की बागडोर सौंपी जा सकती है? क्या ये नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? बताएंगे कौन है वो नेता जिसने अपने राज्य में साफ साफ कह दिया है कि मियां मुसलमानों को कब्जा नहीं करने दूंगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि योगी ने हिंदुओं को भरे मंच से चेतावनी दी कि बटोगे तो कटोगे। हमने आपको इन 3 शब्द के मायने भी बताए थे। और अब एक और हिंदूवादी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि मैं मियां मुसलमानों को असम में कब्जा नहीं करने दूंगा। सबसे पहले आप ये पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल असम के नागांव जिले में एक 14 साल की लड़की के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इसी पर असम के विधानसभा में चर्चा हो रही थी। जब विपक्ष ने उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया तो हेमंत शर्मा ने कहा कि मैं पक्ष लूंगा। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? निचले असम के लोग ऊपरी असम क्यों जाएंगे ताकि मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर सके? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हेमंता बिस्वा ने आगे कहा, आप जानना चाहते हैं कि क्यों असम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि एक हिंदू बहुमत देश में मुस्लिम कांग्रेस विधायक गर्व से कह रहा है कि उसकी उदारता की वजह से उनके क्षेत्र के 40 हिंदू परिवार सुरक्षित हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक मुसलमान हिंदू पर अत्याचार करता है और वहां के स्थानीय विपक्ष के विधायक पीड़ित परिजनों से मिलते भी नहीं हैं। लेकिन वहां हमारे मंत्री गए। कांग्रेस किसके पक्ष में है? कांग्रेसियों को जितना चिल्लाना है वो और चीखना है वो कर ले। मैं असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, और यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही सीएम योगी ने भरे मंच से हिंदुओं को चेताया था कि बटोगे तो कटोगे। ये दोनों सीएम अपने राज्य के फायर ब्रांड नेता हैं, और इस तरह के बयान इस बात का प्रमाण देते हैं कि मोदी के बाद भी देश में हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए नेता मौजूद है। मोदी के बाद भी हिंदुत्व पर कोई आंच नहीं आएगी। मोदी के बाद भी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के लिए जाना जाएगा। और इसी से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी प्रधानमंत्री की रेस में है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने खुले तौर पर हिंदुओं के हित के लिए अपनी बात कही है। वो लंबे समय से हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते आए हैं। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन तो एक मिसाल बन ही चुका है। जिस तरह योगी हिंदुओं पर होते अत्याचार पर एक्शन लेते हैं, इससे साफ होता है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में काफी आगे चल रहे हैं। और हमने आपको पिछली वीडियो में हमारे सर्वे में हवाले से बताया था आपको कि देश की जनता योगी को पीएम देखना चाहती है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी ही हिंदुत्व का झंडा लेकर पीएम की पद की रेस में आगे है, क्योंकि उनके कदम से कदम मिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस रेस में दौड़ रहे हैं और इस रेस में शामिल हैं। चाहे वो लैंड जिहाद को लेकर कानून का मुद्दा हो, दुष्कर्म करने वालों का एनकाउंटर हो, या फिर लव जिहाद को लेकर कानून हो, असम में विधानसभा में यूसीसी को पारित करना हो, ये सारे कदम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं की रक्षा के लिए उठाए हैं। जिससे ये साफ होता है कि बीजेपी को पीएम पद का एक और चेहरा मिल चुका है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।